हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए वन मोर सैंपल पेपर लेके आए हैं, या फिर कह सकते हो आप प्री बोर्ड पेपर है। लेकिन ये जो प्री बोर्ड पेपर होने वाला है, ये शॉर्ट प्री बोर्ड पेपर होने वाला है। और इसमें भी आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपको इन सभी जो भी हम सैंपल पेपर आपको सोल्व करा रहे हैं, प्री बोर्ड पेपर सोल्व करा रहे हैं, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9205119612 पर। ओके। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हो आप सिंपली। आज हम इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपको हमारा कोई भी एग्जाम मटेरियल चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और इस पर हमने मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक्स अपलोड की हुई हैं। आप उनको भी बाय कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कर सकते हो। आप सिंपली कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर। तो हमारी जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला बुक है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड जो टॉपिक्स वाइज हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूला सभी इंक्लूडेड है उसमें। तो आप हमारी फॉर्मूला मैथमेटिक्स फॉर्मूला बुक की हेल्प से कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, अपना इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उसको रीड करके जाइए, आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और आप उसका रिवीजन के बाद सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं इंस्टेंटली बिफोर एग्जाम। और वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंपली सिमिलैरिटी से, और सिमिलैरिटी में बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। सिमिलैरिटी पर हमने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने सिमिलैरिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किसी बच्चे को अगर सिमिलैरिटी नहीं आती है, तो अगर वो पूरा भी नहीं कर रहा, देखो आप वो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो इस टाइप के बीपीटी थ्योरम बेस्ड एंड सिमिलैरिटी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करनी होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज 25, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आल्सो इक्वल टू देयर मीडियन, एल्टीट्यूड एंड पेरीमीटर। तो इसमें इस टाइप से होता है कि अगर हमारे पास ये टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ये हमेशा आपको करेक्ट ऑर्डर में मिलेंगे। मींस ए एंगल डी के इक्वल होगा, बी एंगल ई के इक्वल होगा एंड सी एंगल एफ के इक्वल होगा। अगर ये करेक्ट ऑर्डर में है हमारे, ऑलवेज करेक्ट ऑर्डर में ही गिवन करता है वो। अगर वो कोई फिगर नहीं देगा तो ऑलवेज यहाँ पर क्या होगा, ए बी फर्स्ट टू लेटर जो हमारे ए बी बना रहे हैं, ऐसे ही सेकंड टू लेटर हमारे पास डी ई बना रहे हैं, तो ए बी एंड डी ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, बी सी, बी सी एंड ई एफ के इक्वल होगा, बी सी एंड ई एफ के रेशियो के इक्वल होगा। एंड ऑल्सो इक्वल होगा ए सी एंड डी एफ के, ये ए सी एंड डी एफ के रेशियो के इक्वल होगा। सिंपली होगा इसमें। और ये ऑल्सो इक्वल होता है इनके पेरीमीटर, इनके एल्टीट्यूड, और इसको हमने डिटेल में समझाया इनके मीडियंस के रेशियो के। तो अगर आपको पेरीमीटर गिवन किया है डी एफ का, देखो, एंड हमारे पास साइड ए बी गिवन है, डी गिवन है, ए बी एंड डी, देखो ये ए बी एंड डी का रेशियो हम इसके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल लेंगे। ए बी की वैल्यू 9.1 है, डी की वैल्यू 8.5 है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऊपर एबीसी ट्रायंगल होगा हमारा, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का आपको क्या फाइंड करना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना है, 25। सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, यहाँ पर 91 अपॉन में 85 मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स टू में पेरीमीटर ऑफ वन। आप कैंसिल करो, 5 से 5 वन जा 5, 5 7 जा 35, 5 से 5 5 जा 25। 17 से क्या कैंसिल हो रहा है, 13 से तो हो रहा है, 13 से हो रहा है, तो इसमें कैंसिल तो हो नहीं रहा है कंप्लीटली। तो देखो अगर ये 9.1 है भी, फिर तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो इसको रीचेक कर लीजिए, कैलकुलेशन करेक्ट है या फिर नहीं। 91 अपॉन में 85, तो 7 वन 7 7, और 5 वन 5, 5 7 35 एंड 5 5 25। सिंपली यही मिल रहा है आपको। यहाँ पर नीचे 17 मिल रहा है, अगर हम कैंसिल करते हैं, इसका 5 मिल रहा है। 17 नहीं होता, 13 होता है, 13 7 जो होता है। तो देखो इसमें मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो आंसर आपका नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नीचे 13 होता, अगर नीचे होता 13, और 13 कब होता, अगर होता हमारे पास 5, और 13 होता हमारे पास 5, और यहाँ पर 15 बन रहा होता, मीन्स ये 65 होता। ओके, अगर ये 65 होता हमारा, अगर ये 65 होता तो यहाँ पर 13 होता,
और 13 होता 13, 7 जा 91 करते और 7 5 जा 35, इसका ऑप्शन फिर 35 होता। लेकिन अगर ये 17 है तो फिर इसका ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं। ओके, एरर है क्वेश्चन में, चेक कर लेना इसको। तो जिसका भी क्वेश्चन पेपर है वो चेक करा सकते हैं अपने टीचर से कि इसमें एरर है या नहीं है। और कमेंट करके जरूर बताना कि फर्स्ट क्वेश्चन में एरर है या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, सभी कमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने टीचर से, एंड देन आप कमेंट करके बताना इसका क्वेश्चन वैसे ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। हमने जैसे डिस्कस कर लिया है। आप भी इसको जरूर करना। देखो, क्वेश्चन को एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी आपके एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन को एनालाइज करिए, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए प्रीवियस ईयर के, तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, और आपके जो मार्क्स है ना वो भी काफी इंप्रूव होंगे। इंप्रूव करिए आप अपने प्री बोर्ड्स के परसेंटेज को। आप प्री बोर्ड का स्कोर अगर आप इंप्रूव करोगे तो बोर्ड में आप डेफिनेटली एज कंपेयर टू प्री बोर्ड, बिकॉज सभी हम जानते हैं कि भी प्री बोर्ड्स के एग्जाम क्या होते हैं, टफ होते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स। तो बोर्ड्स में आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो एज कंपेयर टू प्री बोर्ड, क्योंकि प्री बोर्ड में टफ क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है, इसलिए आप अपने प्री बोर्ड्स को इंप्रूव करेंगे तो बोर्ड्स में आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए आप सेकंड पार्ट में बताना है कि किसके इक्वल होगा। सेक स्क्वायर है माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर है। वन माइनस कोसेक स्क्वायर है, वन माइनस कोसेक स्क्वायर है। वन माइनस कोसेक स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है क्या होता है, वन होता है। लेकिन वन माइनस कोसेक स्क्वायर करेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर मिलेगा, ध्यान से देखना, माइनस कोट स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे कोट का हो जाएगा 1/10, या 10 का 1/कोट कर लो, कैंसिल हो जाएगा -1। -1 आंसर आ रहा है। गॉट इट, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आप, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है कि भी अगर एक क्यूब है हमारे पास, क्यूब आपको पता है भी 3D शेप है, इसमें से आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट। इसमें से राइट सर्कुलर कोन आपको कर्व्ड आउट करना है, तो कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है भी, उसका बेस डायमीटर कितना होगा, जितना साइड ऑफ क्या होगी हमारी एजेस ऑफ क्या होगी, क्यूब होगी 14 सेंटीमीटर, मीन डायमीटर 14 सेंटीमीटर होगा। देन रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए। देखो एच क्या होगी, सेम हाइट इसकी क्या होगी 14 होगी, जितना इसका साइड है। तो हाइट होगी इसमें कितनी, हाइट होगी हमारी 14 सेंटीमीटर। ओके, ये है सिंपल, हाइट 14 सेंटीमीटर है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें अगर वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, पाई आर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर है 7, और स्क्वायर, और एच की वैल्यू 14। इसको करना है आपको सिंपली। ओके, तो सिंपली आप इसको करिए, कितना मिलेगा आपको। तो अगर हम सिंपली इसको करते हैं तो यहाँ पर एक 7 से एक 7 कैंसिल कर सकते हो आप, 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो भी पॉइंट में वैल्यू आ रही होगी इसकी। तो वॉल्यूम होगी 22 इंटू में 14, और इंटू में 7 भी करना है आपको, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स में जो वैल्यू हमारी आ रही होगी, कितना आ रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो फिर पॉइंट में ही वैल्यू आएगी इसकी। तो पॉइंट में वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना मिल रहा है हमें, डिवाइड बाय 3। अगर हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं इसको, तो फिर तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, वरना तो 2156 सेंटीमीटर, इसमें काफी प्रॉब्लम है। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट, प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट सर्कुलर कोन ही करना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई की वैल्यू इसने बोला भी नहीं है कि भी 3.14, तो 22/7 अगर हम ले रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो यही वैल्यू बन रही है हमारी। और इसने आंसर दिया है क्या, 2156, जो करेक्ट आंसर है इसका 2156। ओके, तो इसमें से आंसर है नहीं हमारा। ये आंसर तब आएगा जब ये 1/3 होगा, या तो इसे कहना चाहिए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना आप और इसमें बताना। ठीक है, इसको बताना कि भी इसमें सही आंसर क्या होगा। तो अगर इसमें सिलेंडर बोलता है, सिलेंडर के अकॉर्डिंग ये होता है इसका आंसर, क्योंकि फिर हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है ओनली, लेकिन अब नहीं है। तो इसमें काफी मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर में, अगर हम देखें, जैसे इसमें फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस कैसा होता है, एरिया ऑफ बेस क्या होगा इसका, सर्कुलर बेस होता है, और एरिया बेस होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना गिवन किया है, 9 पाई इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू क्या होगी, √9 इज इक्वल्स टू में आर।
ये होगा हमारा 3। आर की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अब रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। सिंपल। लेकिन डायमीटर बताना है आपको। देखो ये मिस्टेक काफी होती है एग्जाम में ये चीजें काफी देखने को मिलती है कि भी आपको मिस्टेक हो जाती है। आप रेडियस पे टिक लगा देते हैं, लेकिन हमें डायमीटर बताना है, तो इस चीज पर फोकस रखना है। अगर इजी क्वेश्चन भी आए तो आपको पेशेंस अपना नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, और सभी अपने सेंसेस, ठीक है, ओपन रखने हैं, अपने ब्रेन को बिल्कुल ओपनली फ्रीली माइंड से सोचना है। कह रहा है कि द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट वाज 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर बताना है। क्या क्या बोल रहा है? द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड। तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाता है कब? जब सन का एल्टीट्यूड क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर अगर होगा एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर क्या होगा? छोटा एंगल होगा, बड़ा होगा? बताओ इन दोनों में से कौन सा एंगल ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा? तो ध्यान से देखो, अगर आप जितने पास जाओगे उतना ग्रेटर एंगल होगा। ओके। ये कह रहा है कि सन का एल्टीट्यूड जब 30 से 60 आ रहा है, तो इससे कितना शैडो हो रही है? इस टू फाइंड 40 सेंटीमीटर लॉन्गर। तो शैडो कितनी हो रही है हमारी? 40 सेंटीमीटर लॉन्गर हो रही है, 40 मीटर सॉरी, ये है यहाँ पर। द साइड ऑफ a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer just when sun altitude is 30 degree then it was 60 degree। ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर आपको बताना है, ये हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी? बताइए हाइट ऑफ द टावर के लिए आप क्या करोगे? तो सिंपली यहाँ पर भी हाइट ऑफ द टावर के लिए आप या तो इसको एक्सलेट कर लो। ओके। ये एक्सलेट कर लो, पहले आप इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, देन आप क्या करोगे? बिगर ट्रायंगल लोगे, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पर आप ए बी सी डी ये कर सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर टेन सिक्सटी डिग्री, तो क्या होगा? 1060 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1060 होता है √3 इज इक्वल्स टू में एच, और एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, x√3 इज इक्वल्स टू में क्या होगा? एच। ओके। सिंपली अगर हम क्या करें, ए बी डी ले, तो क्या होगा यहाँ पर? 1030, 1030 क्या होगा? 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x+40, ये होगा x+40। तो सिंपल 1030 क्या होगा हमारा? 1030, तो 1030 अगर हम देखें इसमें कितना होता है हमारा? 1/√3 इक्वल्स टू में एच अपॉन में x+40, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर x+40 इक्वल्स टू में h√3, ये होगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी है, तो इस x की वैल्यू h के टर्म में फाइंड कर लो। x के टर्म में अगर हम करेंगे तो h/√3 होगा, h/√3 प्लस 40 प्लस h√3। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर लो, इस h अपॉन में √3 को इधर लेके आ जाओ। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? ये 40 है, और ये इक्वल्स टू में क्या है? h√3 है, ये इक्वल्स टू में है। तो अगर हम इस 40 को इधर ही रहने देते हैं, तो ये h√3 और माइनस h/√3 करते हैं, तो सिंपल क्या होगा हमारे पास? सिंपल ये क्या है हमारे पास? ये 40 है, और इसको सोल्व करो आप। सोल्व करोगे √3 की इधर मल्टीप्लाई 3h माइनस h, सिंपल क्या होगा? 40 अपॉन में 2h अपॉन में √3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 40 √3 इजिकल्स टू में 2h है, 2 से इसको डिवाइड कर दो 20 √3 इजिकल्स टू में h। ओके। ये होगा 20 √3 इजिकल्स टू में h। तो इसमें कुछ ऑप्शन है ऐसा 20 √3? यस, 20 √3 हो गया हमारा सिंपल। ओके। ये करना होगा इसमें आपको, तो ये कर लीजिए। इसमें बस सिंपल आपका ये हो गया 20 √3। वैसे काफी लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड से भी आप हो सकता है ये। इसमें शॉर्ट मेथड में क्या है कि फिर आपको लेट करना होगा। ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में इसी टाइप से करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली साइड गिवन किया, लेकिन एमसीक्यू में काफी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एटलीस्ट हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लोट ऑफ 400 एग इज दिस, द नंबर ऑफ द बैड एग्स इन द लोट। तो बैड एग बताना है इसमें कितने होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ बैड एग, बैड एग लेट कर लेते हैं एक्स है, कितने में से? आउट ऑफ 400 एक्स। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग आपको गिवन की है 0.035। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, बस इसको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। 400 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इनटू में पॉइंट हटाएंगे हम, कितना होगा? 35 अपॉन 1000
1000 होगा तो ये 20 से 20 कैंसिल, 5 से 5 7 जब 5 टू जा, 2 जा 2 7 जा, तो इसका मीन्स 14 आ गया इसका आंसर। ओके, ये है सिंपली इसमें। तो इसमें ओनली कितने क्वेश्चन गिवन किए हैं आपको, इसमें ओनली गिवन किए हैं आपको 7 एमसीक्यूज क्वेश्चन, एंड देन आपको ये डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको करने हैं, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है। जैसे इसमें आपको ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड फाइंड द मोड करना है, आपको मोड फाइंड करना है। तो ये आपको बताया भी मोड कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे 19 है, 30 से मीन्स 80 से 90 वाली, 80 से 90 वाली, तो उस पर क्या करेंगे उसके जैसे इसको इसके लास्ट में 70 से 14 आ रही है हमारी, 70 टू 80, एंड 90 टू 100 कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। तो बस इनके हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, फिर यहाँ पर अप्रोक्स में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यही मोड वाली वैल्यू हो जाती है हमारी। तो मोड वाली वैल्यू लाई करेगी 80 से 90 के बिटवीन। अप्रोक्स में अगर आप लिख देते हो यहाँ पर लेट कर लेते हो भी 84 के नियर बाय आ रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आते हैं आप एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, तो आप 84 अप्रोक्स लिख सकते हो। सिंपली इस टाइप से होते हैं हमारे पास क्वेश्चन। ऐसे ही सर्कल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फाइंड करना है एंगल सी डी ई एंड एंगल ओ बी ई। सी डी ई कहाँ है, सी डी ई सी ये वाला होगा पॉइंट, तो सी डी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड ओ बी ई एन ये वाला एंगल फाइंड करना है। बताओ कैसे होगा ये। तो देखो यहाँ पर 40 गिवन किया है। ओके, ये डायमीटर गिवन किया है, अगर ए बी एन सी डी पासिस थ्रू द सेंटर ए बी एन सी डी, ये मीन्स डायमीटर है, तो ये 90 होगा भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ये 90 हो गया, ये 40 है तो ये कितना होगा हमारा 50 होगा सिंपल। क्यों, सम 180 होगा सिंपली। एंड ये वाला एंगल देखो, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको अगर 75 गिवन किया तो ये और भी इजी हो गया, ये सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल सॉरी। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, ये होगा एक्सटीरियर एंगल कितना है 75, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल 50 प्लस ये वाला एंगल बी जिसको हम ओ बी कह रहे हैं, तो इसको आप फाइंड कर सकते हो, 50 माइनस कर लो इधर, कितना आएगा 50 माइनस करके 25 आएगा, ये वो बी ई हो जाएगा सिंपल। तो एंगल ओ बी ई हो गया। सिंपल इस टाइप से ये क्वेश्चन है हमारे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको सिंपली कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इसके आ, न- आगे के प्रोसीड करेंगे, मीन्स आगे वाले पार्ट को सोल्व कर लेंगे। वैसे सिंपल क्वेश्चन पेपर है, आप इसे सोल्व करके देखना कि आप इसे सोल्व कर पा रहे हो नहीं, कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे आगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पेपर ही हमारे देखने को मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपना कंप्लीट कोर्स करें, पहले कंप्लीट बुक करें। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बुक पर फोकस रखें, अपनी टेक्स्ट बुक को प्रेफरेंस दें, एंड देन आपको अदर एग्जाम मटेरियल करना है अपना, जैसे सैम्पल पेपर वगैरह हो गए, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आप बुक को कंप्लीट कर लेते हो, बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं वो कर लेते हो, तो सफिशियंट होता है। बस आप इनको प्रिपेयर किए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।